यहाँ तक प्रमाण मिलता है धीरे धीरे सभी भारतीय मारे जा रहे थे। तो 18 दिन तक युद्ध चला है। 18वें दिन और दुर्योधन अपने उस कुरुक्षेत्र को छोड़ करके हस्तिनापुर की भाग रहा है। हस्तिनापुर की तरफ छोड़ करके जा रहा है। तो आज श्रोता बंधुओं एक रास्ता में नदी पड़ती थी जिसमें इतना रक्त बह रहा था। उस नदी का यही प्रमाण नहीं मिला कि वो कितनी गहरी थी, कितनी लंबी थी, कितनी चौड़ी थी। सभी वीर मारे जा चुके थे जो उसी में तैर करके जा रहे थे। और दुर्योधन उस नदी में तैरता हुआ जा रहा था। जब भुजबल ढके हैं तो एक व्यास ने वो खम्भ गाड़ा था, उसे खम्भ को पकड़ के खड़ा हुआ। आज खम्भ पकड़ के जिस समय खड़ा है, लेकिन जिस लाश तैरती हुई आती थी जिसके ऊपर अपनी बोझा जमाता है वो लाश डूब जाती है। एक लाश डूबी, 2 डूबी, 3 डूबी। आज एक लाश अलग तैरती हुई चली आ रही थी, उसके ऊपर बैठ कर गए, उसने पार जब पार करने के बाद में आज श्रोता बंधुओं जैसे लाश पार की है तो आज एक विचार आया है कि जैसा कौन सा वीर है जिसने मुझे नदी से पार किया, तो क्यों नहीं इसे देखा जाए। तो दुर्योधन ने जैसे उसे देखा, उसके मुख को रक्त साफ किया है, तो देखा कि मेरा एक पुत्र लक्ष्मण कुमार है। तो आज दुर्योधन अंदर रोने लगा और कहने लगा, हे पुत्र लक्ष्मण कुमार, तेरे जैसा पुत्र संसार में सबका हो। और रोने लगा कैसे? अरे और धन्य धन्य बेटा लचड़ को मारा। लगाई गो बेटा मारा। बेटा लक्ष्मण अरे मरती अबेर लगाई गौ पारा। और तो सौ कुमर जन रे संसारा। बोलिए गोविंद भगवान की। बेटा तेरे जैसे पुत्र को संसार जन्म दे जो मरने के बाद भी मुझे नदी से पार करके गया है। अरे तो सौ कुमर जन रे संसारा। और मरे क्यों आज लगाई गो बेटा पारा। बेटा आज जिस समय श्रोता बंधु दुर्योधन ने काफी समय तक विलाप किया, आज अपने पुत्र को उसी पृथ्वी पर रक्त को उठा करके पृथ्वी का गड्ढा करने के बाद में पुत्र लक्ष्मण कुमार को दफना के और कांटों के करी लगाए। और लगाने के बाद में सबसे पहले हस्तिनापुर में अपनी पत्नी के पास पहुंचा। आज अपनी पत्नी से जाकर गए और कहा है कि मुझे 5 पांडव मारने के लिए आ रहे हैं, आज मेरे प्राणों की रक्षा करो, आज मेरे प्राण बचा लीजिए। तो आज रानी भानुमति ने मना कर दिया, महाराज मैं अब नहीं बचा सकती। मेरा पुत्र लक्ष्मण कुमार कहाँ है?
तो कह दिया तुम्हारा पुत्र भी मारा जा चुका है, महाराज पुत्र को मरवा करके मेरे पास आए हो, मैं नहीं बचा सकती। तो आज उसके बाद में पिता धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। धृतराष्ट्र जाकर के कहा है पिताजी आज मेरे प्राणों की रक्षा करो, पांचों पांडव मुझे मारते हुए चले आ रहे हैं, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, आप कोई बता दीजिए उपाय। आज श्रोता बंधुओं आज धृतराष्ट्र ने कही बेटा आज आइए तो आज हमारे पास आया है, तुझे पता नहीं है तूने इतना अधर्म किया है, आज तू प्राणों की भीख मांग रहा है, बादना बात मान जा तो द्रौपदी को निरस्त नहीं करता, तो आज तेरी ये दुर्दशा नहीं होती, मैं कोई उपाय नहीं कर सकता, मेरे पास से चला जा। तो आज जिस समय श्रोता बंधुओं फिर ये पिताजी मेरे प्राण बचा लीजिए, आज मेरे प्राणों को बचा लीजिए। तो आज कहा है तू प्राणों की भीख मांग रहा है, लेकिन पिछली बात ध्यान दे करके सुन कैसा है। अरे एक दिना की बात सुन बेटा, तू आज की बात कह रहा है, तू आज आओ तब पहले बात मान जातो, तेने सुने कौन कौन से कर्म करे। अरे एक दिना की बात सुने, अरे तो पिछली गए हूँ बताई रे, दिना की बात लला कोई पिछली दे हूँ बताई रे, और हदनापुर में जुआ रचो, तेरे जुआ दौर जवाई रे, बाउदना ने कुछ तरस नहीं आया, हस्तिनापुर में तेने जुए का खेल करवाया, बादराम ने तो ते मने करी, लेकिन तेने एक बात नहीं मानी। अरे जुआ हस्तिनापुर में कोई में खला जनाई आई रे, और द्रौपदी को बुलवाई लियो, आई नगन रहो चलवाई रे, परी समाज में द्रौपदी को नमस्त किया था, बाउदना तेने भाई ये कोई बात नहीं मानी। अगर बाउदना तू मेरी बात मान जा तो बेटा द्रौपदी को नमस्त नहीं करता, तो ये युद्ध ना आज देखना नहीं बतो ने मेरे पुत्र जितने भी मारे गए, मेरा नाती मारा गया, और आज प्राण की भीख मांग गया हुआ तू। बेटा सुने कैसा है, अरे लाचा घर बनवाई दयो, पमे आगी दई लगवाई रे, और पांडव बच गए बाहु देना, कोई ने कला नहीं आई रे, लाचा ग्रह बनवा करके तैयार किया तूने, वहां में आग लगवाई दी बेटा, लेकिन प्रभु की कृपाई भी तो बाउदना बच गए, तेने उनका भला कभी चाहा। दुर्योधन गर्दन नीचे की तरफ झुका करके खड़ा है, कैसे हो पिताजी कोई न कोई ऐसी बात कह दें तासे मां उद्धार हो जाए, लेकिन श्रोता बंधु बताया है कि कहां बंदा बारो और कहां पे मृग चले, कितनों पांव धरो बच बच के, लेकिन फंदई पे पांव। अरे आज कहा है अपनी मैया के पास चला जा, अरे सोच समझ के कुरपत ने अवने कन
टेढ़ लगाई रे और गांधारी ढंग जाई रे हो मेरी सुनो सवा की तलाई रे अरे ताजन करी गो आई आई दैया अरे ताजन करी गो आई आई दैया और प्राण बचाई मेरी मैया आज मैया के पास पहुंचा गांधारी से कहा मैया आज मेरे प्राणों को बचा ले। तो श्रोता बंधु धृतराष्ट्र ने पूछी तब अपनी नाती की सबसे पहले पूछी मैया गांधारी ने कही बेटा मेरे नाती का मैया वो भी मारा गया। तो आज बोली गोविंद भगवान की। देखो श्रोता बंधुओं एक कभी हमारी मैया के नहीं आरती करवाए दो कल फिर प्रजा जी आप परीक्षित जी खड़े होकर के आरती जला ले।